छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। क्या न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है रूस? कैसे इजरायल ने लेबनान में मचाई तबाही और क्यों इजरायल को धमकी देने लगा पाकिस्तान? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप में। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक प्रहार जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन सेंटर पर मिसाइल से हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके अलावा डोनेस्क में रूस ने बड़ा एयर अटैक किया और यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की पोस्ट तबाह कर दी। तो मिकोलैब में भी रूसी सेना ने यूक्रेन की डिप्लॉयमेंट साइट पर मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले का यूक्रेन ने ज़पोरोजिया में जवाब दिया और MiG-29M फाइटर जेट से एक रूसी पोस्ट पर बमबारी की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी फाइटर जेट ने महज कुछ सेकंड के भीतर ही इस पोस्ट को तबाह कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के 10 बड़े शहरों पर भी ड्रोन से हमला किया। इसमें कुर्स्क, ब्रियांस्क, क्रीमिया भी शामिल है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 19 साल का क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्हें 3 पैट्रियट सिस्टम मिलेंगे, जिसमें 2 जर्मनी और 1 नॉर्वे से मिलेगा। नाटो से टेंशन के बीच रूस ने न्यूक्लियर तैयारी तेज कर दी है। उसने पश्चिमी रूस के योशकर ओला में यार्स मिसाइल तैनात की है, जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। यार्स मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस के रडार पर यूरोप में नाटो के कई देश भी हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के आर्टिलरी कमांडर जमाल मुराद की मौत हो गई। मुराद को इजरायल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार माना जाता है। वो हिजबुल्लाह का रॉकेट नेटवर्क फिर से खड़ा करने में जुटा था। इजरायल ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल तेहरान में हुए एक भीषण विस्फोट में ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मौसावी की मौत का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि चितगर इलाके में एक अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर विस्फोट हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह विस्फोट गैस रिसाव के बाद हुआ। हालांकि इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के होने की आशंका है। पाकिस्तान ने इजरायल को धमकी दी है और कहा है कि ईरान, लेबनान और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। इजरायल उस पर हमले की भूल ना करे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और उसके खिलाफ अगर दुस्साहस की गई तो भयावह नतीजे होंगे। साउथ चाइना सी में जबरदस्त तनाव है। इस बीच चीन ने DF-5B इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है और न्यूयॉर्क तक मार कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 8 से 10 न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने माना है कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया और जियाउल हक ने पाकिस्तान का जिहादिफिकेशन किया। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने यह भी कबूल किया कि आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में जिहाद के बाद कश्मीर में आतंक फैलाया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।